चलिए बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। एक कमेंट प्राप्त हुआ है, दिनेश मेहता जी ने क्वेश्चन पूछा है कि इनके लगभग 57 रुपये 20 पैसे के भाव में 57 रुपये 20 पैसे के भाव में 200 क्वांटिटी इन्होंने यहाँ पे उठाई हुई हैं। जानना चाहते हैं कि आगे का रिव्यू किस तरीके से हो सकता है, क्या स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, क्या वापस से तेज़ी का चरण इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखिए सबके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो लगातार तेज़ी देखने को मिली थी, लगातार गिरावट भी पिछले काफ़ी समय से देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करते हैं तो स्टॉक करेक्ट हो चुका है। ऊपर के लेवल की बात करते हैं तो 59 रुपये तक हमें स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिला था, और उसके बाद में 50 रुपये तक के लेवल आपको हाल फिलहाल में देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों ट्राइडेंट कंपनी अब उन कंपनियों में शुमार होती हुई नजर आ रही है जिसके फंडामेंटल धीरे धीरे करके इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक के अंदर तो देखिए अब जो तेज़ी देखने को मिली थी तो करेक्शन तो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलना ही था। 6 महीने की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी हमें पहले ही देखने को मिल चुकी है। लगभग 205% से ज़्यादा का मूवमेंट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिला। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप पैनिक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पेशेंस के साथ में होल्ड कीजिएगा। कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका इस कंपनी के अंदर नहीं है। मान के चल सकते हैं कि लगभग 10,000 के अराउंड आपका इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो अगर स्टॉक करेक्ट भी होता है, किसी कारण से नीचे भी जाता है, और नियर टर्म्स की बात करें तो लगभग 40 रुपये के आसपास तक भी आपको अगर स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है, तो दोस्तों आप वापस से इस कंपनी के अंदर खरीदारी भी कर सकते हैं। तो 40 रुपये के आसपास जब जाता है तो वापस से खरीदारी कर सकते हैं। पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुका है। मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आए। 469% से ज़्यादा की तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। अब देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो 2018 से लेकर 2019 में स्थिति मजबूत होती हुई नजर आई। 2020 के मुकाबले अगर 2021 तुलना करें तो कुछ गिरावट देखने को मिली है। तो अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लगातार तेजी इस कंपनी के अंदर बादस्तूर जारी है। प्रॉफिट की भी अगर स्थिति देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी लिटिल बिट करके लगातार रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए हाल फिलहाल में कोई ऐसी खबर जिसकी वजह से हमें स्टॉक के अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो रिसेंटली तो यहाँ पे 1 वीक पहले हमें खबर देखने को मिली थी कि स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, लगातार तेज़ी का रुझान बना हुआ है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि स्टॉक के अंदर जो हम लोग को तेज़ी देखने को मिली पिछले 1 साल के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आए। अब यहाँ पे आप एक FIAs की तरफ से सोच समझ कर चलिएगा। मानकर चलते हैं कि आप खुद एक FIAs हैं, विदेशी निवेशक हैं, और आपने इस कंपनी के अंदर लगातार खरीदारी की है। तो लगातार खरीदारी करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको और माल इस कंपनी से अपना माल बेचना है तो आप किस लेवल के आसपास बेचेंगे? तो देखिए 60 रुपये के आसपास तो नहीं बेचेंगे, क्योंकि स्टॉक के अंदर लगातार खरीदारी आपने की है। तो आप माल बेचेंगे जब स्टॉक लगभग 50 रुपये से नीचे की तरफ हम लोग को मूव करेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि 60 रुपये तक का हाई बनता हुआ नजर आया था और स्टॉक अब गिर चुका है, नीचे 50 रुपये के लेवल देखने को मिल रहे हैं, तो माल खरीदते हुए चले जाते हैं। इसी तरीके से 48 रुपये पर जाएगा और ज़्यादा खरीदारी हमें देखने को मिलेगी, तो इनको मौका मिलेगा अपना माल निकालने के लिए, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर हम लोग को डाउन मूवमेंट देखने को मिलता है। इसलिए पेशेंस बना के रखिएगा। स्टॉक के अंदर नियर टर्म्स में हो सकता है कि और गिरावट देखने को मिले, लेकिन अच्छी खासी तेजी आगे आने वाले दिनों के अंदर जरूर देखने को मिलनी चाहिए। दोस्तों 25,000 करोड़ से ज़्यादा की ये कंपनी है, डिविडेंड बराबर ये कंपनी हम लोग को दे रही है। हाई लो की बात करते हैं तो लगभग 59 रुपये 90 पैसे के आसपास ये स्टॉक गया था। 7 रुपये 84 पैसे तक के लो आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुके हैं। ROE दोनों ही इस समय पॉजिटिव चल रही हैं। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये के आसपास निकल कर आ रही है। स्टॉक इस समय कहाँ दिखाई दे रहा है? अगर 50 डेज़ के डीमे की बात करते हैं तो 44 रुपये 96 पैसे महत्वपूर्ण स्टॉप लॉस होने वाला है। अभी फिलहाल ऊपर ही दिखाई दे रहा है, 200 डेज़ के डीमे से भी ऊपर है और 50 डेज़ के डीमे से भी ऊपर इस समय दिखाई दे रहा है। मजबूत चीज़ें क्या कंपनी के अंदर हैं? तो रिड्यूस टैप्ट कम करती हुई नजर आई है। अच्छे खासे क्वार्टर इस कंपनी के हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। और अगर कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात की जाए तो पूरा सेल्स देखने को मिल रही है पिछले 5 सालों में लगभग 4.28% के आसपास दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी पर भी हम लोग को यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। इसके बाद में वेल्सपन इंडिया का नाम आता है, उसके बाद में बाकी की अदर कंपनियां निकल कर आ रही है। हाल फिलहाल में जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है कंपनी की, तो Q2 के अंदर सेल्स बढ़ रही है। 1663 करोड़ के आसपास निकल कर आई थी, पिछली बार लगभग 1477 करोड़ के आसपास थी। तो सेल्स तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ में अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट के अंदर भी उछाल देखने को मिला है। 229 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर आई। इससे पहले लगभग 204 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था, इससे पहले 76, 160 करोड़, 100 करोड़। तो कहने का मतलब ये कि प्रॉफिट भी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर बात की जाए बैलेंस शीट की तो कंपनी के पास में कितने रिजर्व्स हैं? 3,000 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास में हैं। मार्च 2021 में 2807 करोड़ के आसपास दिखाई देते थे, मार्च 2020 में 2400 करोड़ के थे। तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। डेट की बात करते हैं तो इसके अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से मजबूत संकेत कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। टोटल एसेट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए
तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 73.02% के आसपास दिखाई दे रही है। और अगर एफआईएस की बात करें तो 2.10% के 14% के आसपास है। डीएस की बात करते हैं तो 0.10% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक की अच्छी खासी होल्डिंग है, 21.99% के आसपास है। अदर्स की बात करते हैं तो 1.92% के आसपास देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के बारे में, तो म्यूचुअल फंड्स ने भी इस कंपनी के अंदर लगातार माल उठाया है। तो म्यूचुअल फंड्स लगभग 0.01% के आसपास दिखाई दे रहे हैं, अभी न्यूट्रल हैं। हो सकता है कि आगे और भी इसके अंदर हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिले या फिर बिकवाली देखने को मिले। तो फिलहाल की डेट में जो भी स्थिति ट्राइडेंट कंपनी की दिखाई दे रही थी वो मैंने आपके सामने रखी। बाकी ये है कि देखिए स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते ही रहते हैं, तो पेशेंस बना के रखिएगा। लॉन्ग टर्म में आपको वापस से तेजी ट्राइडेंट के शेयर के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल फोन्स के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।